फरमाया मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में आकर अल्लाह का जिक्र करना, मैं इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी आप इसके मजे लेके देखिए, आपको अल्लाह ने बाइक दी, आपके बुजुर्गों के पास नहीं थी जी। आपको कार अल्लाह ने दी, आपके मेरे बुजुर्गों के पास नहीं थी। उनकी नमाजों का वक्त होता था ट्रेनों में रोते थे, बसों में रोते थे। कभी आपकी नमाज का वक्त हो, ट्रेन रोको, अपनी बाइक रोको और एक बार सजदा करो। वहां कोई देखता नहीं है, तन्हाई में, जंगल में, और वहां कहो मालिक देख मैंने तेरे सामने सर झुका दिया है। अब आप तो भूल जाओगे सजदा करके, मगर वो जगह नहीं भूलेगी, कयामत के दिन गवाही देगी, मौला उसने तुझे याद किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे अपनी जिंदगियों को जिक्र से अल्लाह के, अगर आप चाहें तो सुभान अल्लाह कह दें। माशाअल्लाह, आपने बड़ी जोर से सुभान अल्लाह कहा, थोड़ी हल्के कहिए। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, अगर किसी को इस हालत की सर्दी लग रही हो कि अगर हाथ खोलेगा तो उसे निमोनिया हो जाएगा, तो वो ना खोले, बाकी आप जरा दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर इस वजह से मेरा इरादा नहीं था, पढ़ रहा हूं कि थोड़ा सा महफिल का मिजाज फ्रेश हो जाए। पढ़ दूं? आप देखिए कभी कभी मुस्कुरा के भी देखा करें, मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। बेशक। आप देखें जो लोग मुस्कुराते नहीं ना, कितनी खूबसूरत हो, लोग उनसे मिलते नहीं जी। अगर सांवले कलर का भी आदमी मुस्कुराए ना तो लोग उसके सामने मेला लगाते थे, सुभान अल्लाह, मेले लग जाते हैं। आजकल वो मोबाइल बहुत खरीदे जा रहे हैं जिसमें अच्छे फिल्टर हैं, जिसमें मोटी नाक छोटी हो जाए। और हंसना नहीं भाई, कोई हंसना नहीं, याद रखना। मैं इसे हुजूर की महफिल कहता हूं तो ये हुजूर की महफिल है। बेशक। बेतकल्लुफ उलमा की महफिल में हंसना ये गुनाह है, कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं। मैं हंसाने के लिए इंशाअल्लाह कोई बात नहीं कहूंगा आगे तक, चूंकि मैंने कभी भी कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे हंसी नहीं आई, न कभी हदीस पढ़ के मुझे हंसी आई। बस मुझे, चूंकि मुझे मरना है तो मैं ज्यादा हंसता नहीं, मुझे कब्र में जाना है। तो हुजूर ने फरमाया जिसको मरना हो और वो खुश रहता है, मुझे उस पर हैरत है। मोमिन खामोश रहता है, मोमिन अपने जो है वो फिक्र में, गौर व फिक्र में रहता है, वो कह नहीं लगाता। वो हंसने से, कह लगाने से दिल मुर्दा हो जाता है। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, दुनिया ये आजकल खूबसूरत बनना चाहती है, मोबाइल खरीद रही है। मेरी बहनें लाखों अरबों रुपया कॉस्मेटिक पे खर्च होता है, औरतें अपना मेकअप करती हैं, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी चीज इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकती। कोई क्रीम, कोई फेस वॉश नहीं, कुछ नहीं। का फिर का इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, मसल्स हैं, ये तभी जारी होती हैं, एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर कितना मुस्कुराते हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मेरे नबी पाक के पीछे एक आदमी आया, कोई सवाली था, उसने जोर से आपकी चादर को खींचा, इतनी जोर से खींचा कि आपकी मुबारक गर्दन में निशान पड़ गया। अब अगर कोई भिखारी हमारे साथ दरवाजा जोर से भी बजा दे तो हम तो उसके सर हो जाएंगे। तेरा कर्जा आया है जो हमारे ऊपर ऐसे मुतालबा करता है। कहते हैं अच्छा हम कोई मुड़ के देखेगा तो यही तो कहेगा क्या बात है तूने मेरी नहीं 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 नहीं, मेरा इमाम कहता है उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाते हुजूर ने उसे मुस्कुरा के देखा, वो देहाती था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। कह लगा साहब मैंने सुना है, हुजूर ने फरमाया क्यों आए यार, मैंने सुना है कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप ऐसा करें मेरे बच्चे भूखे कुछ अता कर दें। मेरे नबी ने फरमाया दोनों पहाड़ों के दरमियान में ये जो बकरियां हैं ना सारी तेरी हैं, सब ले जा, सारे मवेशी तेरे हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे भाइयों अगर आदमी अपनी बीवी को देख के मुस्कुराए तो उसके घर में कभी तलाक जैसे मामलात नहीं होते। अगर मालिक अपने मजदूर को देख के मुस्कुराए
मुस्कुरा दे तो उसका मजदूर दुनिया और आखिरत में उसकी अच्छाई की गवाही देता है। अगर मियां बाप अपने बच्चों को देख के मुस्कुराए तो बच्चों को अल्लाह खुश अखलाक बना देता है। ये मुस्कुराना वो कीमती चीज है कि इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनसे किसी ने पूछा आप क्या दीन को 2 लफ्जों में बयान कर सकते हैं? फरमाते हैं बिल्कुल कर सकता हूं। कहा बयान कीजिए। फरमाने लगे अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई भैया कहाँ जा रहे हो? ठीक जा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको कोई भी बुलाने नहीं गया था, मगर जब आ गए तो कुछ देर ठहर जाए। अजीब बात थी, कल तुम भी आके लौट गए। जब आ गए थे तो कुछ देर ठहर गए होते, कुछ वक्त तो रुक जाते। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। जी जी। आप असल में एक बीमारी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बन गई है आजकल, मोबाइल की। 6 घंटे से ज्यादा जिसका स्क्रीन टाइम है वो बीमार है मोबाइल का। यानी मेरा जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल दिखाता नहीं, ऐसी समझ लीजिए जैसे ये मेरा मोबाइल है, मेरा हाथ, अभी मोबाइल दिखाऊंगा तो कहांगे मोबाइल शो कर रहा है, मेरा हाथ, ये मेरा मोबाइल है, ऐसे मिसाल के तौर पर। अभी आप मोबाइल से देते तो ये मोबाइल है मेरा, अभी मैं खाना खाता हूं तो ये अलग रख देता हूं। बच्चों को मैदे का बड़ा मर्ज होता है, जो बच्चे मोबाइल देख के खाना खाते हैं। लिख ले मेरी बहनें मेरी बातें कुछ। अभी नई तहकीक है, जो बच्चे मोबाइल देखते देखते कुछ खाते पीते हैं वो सही से चबाते नहीं, उन्हें मैदे का मर्ज बचपन से ही हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। मोबाइल मैंने जब बाथरूम में गया तो रख दिया, खाना खाया तो अलग। कोई मुझसे बात कर रहा है तो पागलों की तरह मैं मोबाइल में लगा हुआ उससे बात करता हूं, ठीक है। अब तक मैं मोबाइल का मालिक हूं, और जब मैं किसी की बात करूं तब भी मोबाइल, बाथरूम में मोबाइल, खाने में मोबाइल, तो अब ये मैं मोबाइल का गुलाम बन गया। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि मैंने मिंबर पे लोगों को मोबाइल चलाते देखा है। हालांकि ये हुजूर का मिंबर है, मोबाइल में कुछ भी आ सकता है, इंटरनेट अगर चालू है तो, है ना। आपसे बात तो मुझे मोबाइल के मामले में करनी है। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, ये मेरे भाई बैठ जाएंगे तो मैं जरूर पढ़ दूंगा। आप यकीन जाने सरकार गौसुल आजम चाहेंगे और बरकतें होंगी, तो इंशाल्लाह जो लोग बाहर आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था जैसे नमूनिया का खतरा ना हो तो जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हल्का सा इसका आवाज और थोड़ा सही को बढ़ाएं। एक मैंने कलाम कहा है, उसको 2-3 शेर ऐसा नबी से कहना, क्या बात है, जो मदीने को तू जाए, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, तेरे दर की आरज़ू में जिंदाबाद, ये दीवाना मर न जाए, बहुत अच्छे, तेरे दर की आरज़ू में। ये कलाम जरा मेरे साथ, आप जरा मेरे साथ आप सेकंड कीजिए, जरा पढ़िए। आप नात सुनने वाले भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं माशाअल्लाह। मेरे साथ आवाज जितनी, देखिए रात हो गई, रोज रात होगी, मगर आज की रात जब कयामत के दिन खुलेगी तो सारी रातों का इंशाअल्लाह ये सारी रातों के ऊपर भारी हो जाएगी। क्या बात है, क्योंकि सरकार देख रहे हैं। आपने क्या पढ़ना है, ये दीवाना मर ना जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, पढ़े जरा, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, आमीन आमीन, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने उलिमे दीने मुस्तफा, कलामे हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। मैं आपका खादिम हूं, आपका खादिम। देखो भाई, मेरी कोई तारीफ नहीं, पहले बता रहा हूं, मैं इसमें
मैं उस पोजीशन में हूं कि मुझे ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नम। मैं अपनी बात कर, चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं और ये सब चीजें। एक बात कह रहा हूं मैं, तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपसे कह सकूं मैं कन्फर्म जन्नती हूं। बहुत अच्छी। तो ये मेरे भाई मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और उरूज अता करे। मोमिन को मोमिन से मोहब्बत करनी चाहिए, ये वही कर रहे हैं। मगर मैं वही कह रहा हूं जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पढ़ो जरा, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। आवाज इतने लोगों में बहुत आवाज बुलंद होती है, मैं रोज जलसों में रहता हूं, आवाज जरा बुलंद करके पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार ना मर ना जाए, और सोचो तो कैसा होगा अल्लाह जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा। एक शेर और पढ़ देता हूँ, एक शेर और पढ़ देता हूँ जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए शेर सुनिए। सरकार की नजर का, अल्लाह नजर का ये हाल है उमर का। अरे क्या बात है, सही। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जा। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने उजमे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सहाबा कराम के भी गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फेंक के नहीं, आराम से फेंक के नहीं, ऐसी मोहब्बत से। मतलब मैं कोई वो उस मिजाज का इंसान नहीं। आपने फेंक के तो हम खाना भी नहीं लेते, आप तो पैसा दे रहे नहीं लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे आराम से, बड़ी मेहरबानी। वैसे अगर आप अगर नहीं आएंगे तो मैं और अच्छा पढ़ूंगा। अगर ये पैसा देना बंद कर देंगे तो और अच्छा। मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ, मगर ये शेर चुके पढ़ रहा हूँ। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सहाबा के। बेशक। जरा से किसी इधर उधर नहीं होना है, जी जी, किसी भी आदमी की बातों में नहीं आना है। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। हमें पता है अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये एक शेर सुनिए, शेर सुनिए। जिसे मुस्तफा दुआ दे, जिंदाबाद, आबे दहन लगा दे। वाह 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 वाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा, बहुत। अच्छा, एक शेर और पढ़ता हूं अपनी बहनों के लिए। पूरा कलाम इसी शेर को पढ़ने के लिए पढ़ा है, बस आखिरी शेर है ये। चूंकि मैंने इसमें कम से कम 13-14 शेर कहे, मगर ये आखिरी शेर है। उलमा इकराम की दुआओं के साथ। मैं उलमा से कभी तवज्जो नहीं मांगता, दुआएं मांगता हूं। हमारी बहनें ऐसी बैठी होंगी यहाँ पर जो नमाज नहीं पढ़ पाती है ना, बिजी रहती ना, बिजी। इधर देखें भाई, इधर देखो भाई, क्या रहती हैं वो? कहती है हमारे पास टाइम नहीं होता। क्या करती हैं? कहती है सुबह का खाना बनाती हैं, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती हैं, डिनर लंच बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए। शेर सुनिए। बेटी वो मुस्तफा की
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितनी अजीम तर है हा बेशक बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जो इशा में सर, जो इशा में सर झुकाए फजर में सर उठाए। अच्छा ठीक है। वाह वाह वाह। हिंदी हूँ मैं मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कौन है? हिंदुस्तानी मुसलमान। बेशक बेशक। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो जरा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, बेशक। हिंदुस्तान वतन है। बेशक। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर और मक्ता। आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए। ये बताओ, जिसकी लोगों से उम्मीद बंधी होगी टूटेगी या फिर रहेगी? टूट जाएगी। फिर क्या हुआ? मोबाइल में फेसबुक पे दोस्ती हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर वो बातचीत शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी बहुत रिलेशन करीब हो गया, वीडियो कॉल शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़े से झगड़े हो गए, फिर उसने ब्लॉक कर दिया, फिर इसने जान दे दी। यह क्या बेवकूफी है? ये क्या जिहालत है? उसको तूने अपना दिल दे दिया। जिसने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभालना सीखा हो वो तेरे दिल की कदर को क्या जानेगा? दिल देना था तो आमना के लाल को देना था, जो एक बार हाथ यहाँ लेते तो फिर जन्नत में ले जाके छोड़ते। ये क्या बात है कि भाई शादी करके भी बर्बाद। ये जितनी पसंद की शादी होती है सिर्फ मुसलमानों की नहीं, यहूदियों की, नसरानियों की, बुद्धिस्ट की, जैनी की 90% शादियां फेल हो जाती है। भाई देखो, आना जाना ना करो वरना मैं कुछ बोल ना पाऊंगा। नौजवानों बैठ जाओ बेटे, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, अच्छे बच्चे, थोड़ा सा करना पड़ेगा, रात का वक्त है, थोड़ा करवाना पड़ेगा, समझो बात को। अच्छा, आप बैठेंगे तो आ जाए, ऊपर बैठ जाए आप तो बड़ी मेहरबानी, बुरा ना मानिएगा मेरी बात। इधर देखें, मोहब्बत किसे कर रहे हैं? जिसे जानते भी नहीं उसके लिए जान दे दी जो जानती भी नहीं थी, और उसके लिए इस बारे में नहीं सोचा जो माँ तेरी जान थी, वो तुझसे मोहब्बत करती थी, तेरे बगैर जी ना पाएगी, माँ के बारे में ना सोचा। और सुनो, पूरी दुनिया की रिसर्च ये है कि जितनी भी मोहब्बत, प्यार और पसंद की शादी होती है ये 90% फेल हो जाती है, ये चल नहीं पाती। लड़की शादी हो जाए, अगर तुम्हारी महबूबा मिल जाए तब भी बर्बाद हो, और ना मिले तब भी बर्बाद, मिले तब भी बर्बाद। ऐसी जगह दिल ना लगाओ कि मिले तब भी बर्बादी, ना मिले तब भी बर्बादी। दिल लगाना है तो वहां दिल लगाओ कि मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, और ना मिले तो वैसे करनी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम्हारे स्टेटस थोड़ा सा, इसका माइक तो ठीक कर दें भाई, इसका थोड़ा सा ट्रेवल। मैं बहुत देर से आपसे मुस्कुरा के कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मुस्कुराऊं तो आप समझिए बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं, ये मेरा मिजाज है। मैं जब कम मुस्कुराता हूं तो बिल्कुल नॉर्मल होता हूं, ज्यादा मुस्कुराने लगूं तो आपको समझ लेना चाहिए मैंने आवाज के हंगामे नहीं, बस साफ आवाज कर दीजिए, मेरी तरफ देखिए। ये कोई मसला नहीं है, आपने इधर दिल दे दिया, ये कौन सा मसला है? दिल देना है तो उसको दीजिए जिसे सहाबा इकराम ने दिल दिया। जब खुदकुशी के आगे अल्लाह 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 सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद।
हर आशिक नबी से कहता हूं मैं शबाहत, आहा, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। आए, क्या बात है ये भाई। बहाने ना करे कि बुलावा नहीं आया है। आहा, ये बैंकों में पैसे जमा करके कह रहा है कि बुलावा नहीं आया। तेरे पास टेलीफोन आएगा क्या कोई अल्लाह वो। कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बगैर मक्के मदीने में सब सूना सूना लग रहा है? ये झूठ क्यों बोलते हो? दिल में है नहीं मदीने जाने की। हुजूर फरमाते हैं जो हज में ताखीर करे, थोड़ा इसका ई को कम करे भाई। फरमाते हैं हुजूर जो दीन हज में डिले करे उसको मुअख्खर करे। फरमाते हैं उस पे हज फर्ज हो जाए फिर भी मुअख्खर करे। अगर इसी हाल में मर जाए और वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हज करो, बस मैं अपनी बात कर रहा हूं। देखो भाई, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, हो सकता है ना। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। थोड़ा सा इसका इको कम करें भाई, और आवाज भी आप अपने हिसाब से करें। मतलब मुझे ऐसा माइक कर दें जो मैं हल्के हल्के भी बोलूं तो इनके समझ में आए बात। ये है यानी हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को। अच्छा, किसी से कह दिया जाए आखिरी नमाज है, कितने दिल से पढ़ेगा? रोएगा नहीं वो? बोलो रोएगा नहीं? रोए हैं? और गौसुल आजम फरमाते हैं अगर तुम मेरे नाना की इस हदीस पे अमल नहीं करोगे तो जिंदगी भर नमाज पढ़ोगे मगर मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, तुम्हें नमाज की लज्जत नहीं मिलेगी। आखिर वजह क्या है? 20 साल बंदे ने नमाज पढ़ी और उससे इमाम राजी नहीं हुआ। भाई आप गुटखा खाते हैं, आप जो है ना वो गोश्त खाते हैं, आपने बादाम खाया, किशमिश, सबका मजा आ रहा है, अल्लाह के नाम का मजा क्यों नहीं आ रहा है? हुजूर ने फरमाया जिस नाम से उसको पुकारोगे उसी नाम का तुमको बदला अता करेगा, यानी उसे रहीम करोगे तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। अच्छा, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना। तो ये भी हो सकता है यहां महफिल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो मेरा भाई जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो, आखिरी नसीहत, और फिर क़यामत के दिन में मेरा दामन पकड़ के कहे मालिक जब मैं अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं निकालता था तो इसके लिए टाइम निकाल के मैं आधी रात में बैठा था कि ये मुझे कुछ तेरे करीब करे, मगर इसने सिवाय मुझे इधर उधर की चीजें करने के कुछ ना किया और मैं पकड़ा जाऊं तो ये बड़ा मसला है। ये कुर्सी सबसे पहले उलमा से हिसाब होगा, समझाने वालों से हिसाब होगा, आवाम से नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो मेरी बहन अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई ऐसी बैठी हो सकती है जो आखिरी नसीहत सुन रही हो। अच्छा, कभी आपने देखा कि किसी बेनमाजी औरत से या मर्द से मौत ने कहा हो बेनमाजी अगर बेनमाजी होके मर जाए तो फरमाते हैं हुजूर बेनमाजी को इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास बुझेगी नहीं। अच्छा, जो पीर ये कहता है तू मेरे साथ उठेगा और मैं तेरे साथ क़यामत के दिन उठूंगा और वो दोनों नमाज नहीं पढ़ते, ना पीर ना मुरीद, उन दोनों को बताओ। हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी मरेगा तो दुनिया में जलील होके उठेगा तो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। मगर आज तक किसी भी बेनमाजी से मौत ने ये नहीं कहा तौबा कर ले वरना मर जाएगा। कहा खलीली भाई, नाजिम भाई, कभी कहा? कभी आपने देखा किसी ऐसे आदमी को जो सूद खाता हो? सूद खाना कितना बड़ा ऐब है कि रिवायतों में आया सूद खाने के वाले की तोंद ये बड़ी होगी, उसका पेट ये बड़ा होगा मैशर के दिन, और इतना बड़ा कि उसके तवाजुन को वो बिगाड़ देगा, उसके बैलेंस को बिगाड़ देगा, गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। पूरा एक मैदान है, उसमें गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं। अर्ज की ये जब फरिश्तों से पूछेंगे अहले मैशर ये कौन है जिनकी तोंदों ने उनको जलील कर दिया है, जिनके पेटों ने इनको खड़ा रहने से माजूर कर दिया, तो फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने नहीं कहा तू मर जाएगा वरना तौबा कर ले। कभी कहा ए भाई जरा बैठो? हुजूर फरमाते हैं माँ बाप का जो नाफरमान है वो गुस्ताख है, वो जहन्नम के निचले हिस्से में जाएगा। मगर आज तक किसी माँ बाप के नाफरमान से मौत ने ये नहीं कहा ओए माँ बाप को मना ले, अगर यूं ही मर गया तो माँ बाप की नाराजगी से जहन्नम में चला जाएगा। कभी कहा? कभी किसी बदनिगाही वाले से?
कभी कहा? आपने देखा? इसका मतलब बेनमाजी। अब सुनो, अब अगर आप मेरी पूरी हुई तकरीर भूल भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुजूर सैयदना शेख महियुद्दीन कुतुब मशरिक व मगरिब व शिमाल व जुनूब सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। पूरा मजमा मेरे साथ ये बाल जरा दोहराए, मौत तुझे हाल बदलने, मौत तुझे, पूरा मजमा बोले, मौत तुझे हाल बदलने। अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लिखो, अपने घरों में लिखो, अपने बच्चों को ये सुनाओ कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। गौसुल आजम फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत कभी किसी को मोहलत बदलने, जब यहां से पूरा जिस्म फालिज में हो जाएगा मेरा, एक दिन तो होना है ना पूरा जिस्म फालिज में, बस मौत के वक्त एक सर मूवमेंट कर रहा है, ये अब फरिश्तों को देख रहा है, बंदा कह रहा है मुझे 2 रकअत नमाज की मोहलत। वो कहा नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, बस एक बार अल्लाह का नाम ले। नहीं नहीं नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद, आज अभी। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। यानी अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। थोड़ा सा तर्जुमे को आप भी दोहरा लीजिए ताकि बरकतें हो। क्या फरमाता है अल्लाह? तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। हुजूर फरमाते हैं, आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसे ठिकाने लगा कि एक दिन में दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बंदा बूढ़ा होता है, उसकी 2 चीजें जवान होती हैं, एक तो जीने की तमन्ना और दूसरा पैसे की आरज़ू। आपने देखा होगा लोग पैसा कमा के मर गए, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया। आप क्या समझते हैं मेरे भाई, इधर देखें, आप क्या समझते हैं ये जो आपने पैसा जब बैंक में जमा किया है ये बच गया है, ये जो आपने प्लॉटिंग खरीद के इन्वेस्ट किया है ये बच गया है, ये जो कारोबार में लगाया पैसा ये बच गया है? नहीं 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 मेरे भाई, ये नहीं बचा। ये जो तूने प्लॉटिंग बनाई ये नहीं बचा, ये जो बैंकों में जमा है ये नहीं बचा, ये जो तूने घरों में गड्डियां गिन गिन के रखी ये नहीं बचा। अल्लाह के रसूल ने एक बकरी ज़िबा की, अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह की राह में सब आपने बांट दी, फिर तशरीफ लाए, क्या बचा आयशा? मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जो 5-6 बोटियां हैं बस ये बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ये नहीं बची, बचा वो है जो अल्लाह की राह में बट गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल किसी ने रखा? बोलो, माल की, माल सुबह, माल शाम, माल रात, माल दिन, माल सुबह शाम, माल माल माल, बस पैसा पैसा। और फिर फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देखी। फिर फरमाया कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। आला तर्जुमा फरमाते हैं हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात फिर वही है, जरा सुम्मा का इजाफा है, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात एक ही है, रब ने सुम्मा का इजाफा किया। सहाबा इकराम रोने लगे, मौला अली के पास गए, कहने लगे ए अली, ये 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा अल्लाह ने फरमाया जान जाओगे। यानी जब पैसा कमा के मर गया, ज़कात नहीं निकाली, हक अदा नहीं किया, यतीमों को नहीं दिया, गरीबों को नहीं खर्च किया, उसके बारे में फरमाता है हाँ हाँ जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून, हुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा गया ये 2 मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते हैं एक बार कब्र में हिसाब देना होगा, एक बार हश्र में हिसाब देना होगा। 2 बार जानोगे। कितनी बार जानोगे बोलो? इसका थोड़ा आवाज में सीटी है मेरे भाई, आप अल्लाह ताला आपके माइक को बरकतें अता करे। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आप जान जाओगे, मैं जान जाऊंगा। अच्छा, मौत कभी हाल बदलने? जल्दी बोलो, हाल बदलने? कोई ये हाल बदलने? 22 साल का नौजवान है, ये दिल्ली में फिल्म देखी उसने थिएटर के अंदर, और बेहतरीन तरीके से फिल्म देख रहा है, और बेहतरीन फिल्म देख के बाहर निकला, 6 एप्स हैं उसके, बेहतरीन जवान, बिल्कुल लहीम शहीम, बाइक स्टार्ट की, कोई बीमारी नहीं, मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने गाना सुनने के लिए लीड लगाई, एयरबड्स लगाए और उसने हेडफोन लगाया,
और तेजी के साथ बाइक उसने चलाई, मगर उसको यह खबर नहीं थी ये आखिरी उसकी बाइक है, आखिरी सवारी है, इसके आगे ये चल ना पाएगा। मौत ने इसे इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक लेता, मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि ये बाइक रोक करके तौबा कर लेता, बल्कि इसके मुंह का गुटका उस सड़क पे बिखर गया, इसको साइलेंट अटैक आया। ये जो अपना चेहरा जो लोगों को सैलून में दिखाता था, जिसके थोड़े से चेहरे पे जरा सा निशान हो जाए तो उसको ये ठीक करवाता था, ये चेहरा इसका। ए भाई आपको खबर है, इधर देखो, बैठो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, ओए मेरे भाई इधर देखो, इधर आओ, इधर बैठो भाई। पीछे मेरे नौजवान जो बैठे हैं सब बैठ जाएं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मेरी बात पूरी करूं या खत्म कर दूं? आपका दिल लग रहा है नहीं मेरी बात में? मेरे भाई जरा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी है, आइए बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप लोग, बड़ी मेहरबानी आपकी। करूं मद अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी बेटे, अल्लाह ताला बड़ी खुशियां देगा आपको जिंदगी में। बैठ जाओ बस। इनसे कहो पैर ऊपर कर ले, जूते उतार ले, जूते उतार लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बैठे आराम से। कितने साल का नौजवान है, इधर देखें, बैठ जाए भाई। 22 साल का नौजवान, 6 एप, बेहतरीन वर्जिशी जिस्म, एकदम खूबसूरत, कोई मौत की अलामत उसके अंदर नहीं पाई जाती है। बाइक चल रही है तेजी के साथ, बाइक चला रहा है, बाइक तेजी के साथ चल रही है, उसको मौत ने वहीं पकड़ लिया। इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वो बाइक रोक लेता, इतनी मोहलत नहीं दी कि वो तौबा कर लेता। इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, उतनी मोहलत नहीं, वो गिर गया। बाइक जब उसकी फिसली, उसका पूरा जो चेहरा है ना, जिसको वो सैलून में एक एक छोटे छोटे एक एक निशान को दिखाता था, उसका ट्रीटमेंट कराता था, वो पूरा चेहरा बिखर के रह गया, पूरा चेहरा वहीं गिर गया। उसके बाद ये आदमी उठाया गया है, उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में बड़े बड़े शहंशाहों को मौत आ गई, अमीरों को आ गई, फकीरों को आ गई, न गरीबों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न परहेजगार को छोड़े, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, अगर इन महफिलों में अगर आपने खुदा उसके रसूल की तरफ अपने राब्ते मजबूत न किए तो कोई दूसरी महफिल आपको समझा ना पाएगी। मेरी तरफ देखो, उसके जनाजे को लेकर के गए और पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया। और वो क्या होता है, चाहे मर्द मरे, अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसको ये पोस्टमार्टम करते हैं। पहले उसको वो यहां पर रखते हैं, उसके बाद कपड़े उतारते हैं और फिर उसके ऊपर ये पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब छेनी हथौड़ी इनके पास नहीं है, बल्कि ग्राइंडर अपडेट हो गए। यहां डालते हैं, पूरा ये खोल देते हैं, पूरा खोल देंगे और इसको काट करके खोपड़ी को अलग निकालेंगे। उसके बाद कर्र से पूरा जिस्म यहां से फाड़ेंगे, ये पूरा फाड़ते चले जाएंगे। और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स इनको निकालना होता है, चेकिंग करना होता है, उसके बाद मोटी मोटी सुई से इसके अंदर ये दाखिल करते हैं अपने टांके, ऐसे 1 2 3। उसके बाद टांके लगा के ये मोटी सुई से और सी के काली पिन्नी में भेज देते हैं। मैंने अपने एक पड़ोसी को जो कि 18 साल का था, उसका इंतकाल हुआ, मैंने उसको गुस्ल दिया। और मैं गस्साल भी हूं, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं किसी मुर्दे को गुस्ल देता हूं तो मेरा दिल अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाता है। इस वजह से गौसुल आजम मेरे शेख फरमाते हैं, अगर तूने किसी मौत की खबर सुनी है तो तुझे अल्लाह ने एक मौका और दे दिया तौबा करने का। तूने अपनी मौत से अगर पहले खबर सुनी है, अब जरा गौर करें, आज लोग दिखावे के लिए जाते हैं, मैयतों में भी अमीर की जाते हैं, गरीब मर जाए तो मियां कोई नहीं जाता। गरीबों की लाशें तो ऐसे निकल जाती हैं जैसे गैरों की लाशें निकली हैं, अमीरों की लाशों में भीड़ लगी होती है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहीं तो दीन बाकी रहने दो। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती अपने किसी भाई की नमाज़े जनाजा अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है, अगर वो तौबा की नियत से पढ़े। इधर देखो मेरी तरफ, अब उसके जनाजे, मैं उसको गुस्ल दे रहा था, उसका मैंने सर नीचे से उठाया और मैंने उसके सर में अपना हाथ डाला तो उसकी एक सफेद हड्डी मेरी उंगली
में लगी, उसमें से खून निकलने लगा, मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्यों रोते हैं, क्या आपके तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है जरा आराम से मेरा हाथ पकड़, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत कहती है ओ मुझे आखिरी बार कब्रिस्तान पहुंचाने वाले, जरा अपने पांव की धमक को हल्का कर, तेरे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हुजूर फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सैयदा मरियम के बारे में कि वो अपने जमाने की औरतों की सरदार, मेरी बहनें सुन लें जिन्हें मौत का बिल्कुल खौफ नहीं, और आप भी सुन लें, हजरत ईसा अपनी वालदा की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, ऐ मेरी वालदा अब अगर तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी माँ को देख लूं। अंदर से आवाज आई मेरे लाल ना 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 ईसा, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। अभी तक हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है, मैं किसी सहाबी के पांव की दोमन के बराबर भी नहीं हो सकता। जरा सी तालीम हो जाए तो खुदा से दूर होने वालों, सहाबी रसूल हैं, हजरत हुजूर के शागिर्द हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनका इंतकाल हो रहा है। कभी रंग जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मौत इंसान की होने वाली होती है तो उसको खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त है, आखिरी सांसें हैं, ये जीस की आखिरी हिचकियां हैं, अगर इस वक्त तूने मुझे न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा साहिबो तुमने डरना छोड़ दिया, मगर जो हुजूर के यार थे जिनके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, हजरत उमर आदि दुनिया का बादशाह कोई आम इंसान नहीं है, जो जमीन पे पांव मार दे तो जलजला खत्म कर दे, वो उमर फारूक आजम जो मियां आग को इशारा करे तो वापस चली जाए, जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इंतकाल जब चाकू मार दिया तो सर जमीन पर, मौत का वक्त है, कहा मेरा सर जमीन पे रख, नहीं रखा। ओ बेटे अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, नहीं रखा। पूरे सहाबा रो रहे हैं, सर जमीन पे रखा, आदि दुनिया के बादशाह ने, उमर फारूक आजम ने, और फिर कहने लगे मौला लोग कहते हैं उमर ये है, नाक रगड़ी, उमर ये है, उमर तो तेरी बारगाह का मुताज है, अगर तूने अब उमर पे फजल न किया तो उमर हलाक हो। हजरत अली रोने लगे आगे बढ़ के, यार उमर क्यों रोते हो, मैंने हुजूर से सुना है तेरा महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, क्या तुम गवाही दोगे? अली का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन हुसैन भी। मैं इस वजह से गुस्ल देते वक्त मैं रो रहा था, क्योंकि जो मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जरा मौला अली का फरमान मैं पेश कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, नहीं याद करेगा तब भी मरेगा, मगर अगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा। फरमाते याद नहीं करेगा तो बड़ा जलील होकर मरेगा। सैयदना मौला अली फरमाते, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तू मौत के जिक्र से डर जाता है तो उस पे बात बदलता है, तो ये बता जब मौत आएगी तब कैसे फेस करेगा, उसको कैसे गौर करेगा। और मेरे भाई मैं इस वजह से डर रहा हूं कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने करम से मदीने में अपने महबूब के जलवों में मौत अता करना। मेरे करीम अपने महबूब के जलवों में मौत, उसका जनाजा घर पहुंचा, मारो ही है मेरे लाल, मगर कितनी माएं रो रो के चुप गई, कोई कुछ करता है, किसी पे असर होता है? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। जिस घर में मैंने लोगों को रोते देखा उसी घर में फिर मैंने वहां शादमानियां और शहनाइयां बजते देखी। वो कब्रें जिस पे बाप जाते जाते नहीं थकता था, वो 1-2 महीने के बाद कब्रें पुरानी हो गई, बैठ गई, कोई देखता भी नहीं। कोई किस तरफ किस दुनिया से दिल लगाया है तूने मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, उसका जनाजा उठा। अब रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? जल्दी दफन करो। सबके जज्बात एक जैसे नहीं है। इन लोगों के दोस्त भी कह रहे हैं जल्दी जल्दी हमारी दुकानें बंद है। दफन कर दिया, कब्र में ले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते मिट्टी डाल दी। और यार इसने बड़ी और कौन सी इबरत होगी कि तेरा अजीज तेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है, देख नहीं रहा सारे मिट्टी मिट्टी डाली, मतलब खत्म, अब हमारा तेरा कोई मामला नहीं। अब सुनो मेरी तरफ गौर करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसे दफन कर दिया गया। अब जैसे ही जाते हैं फरिश्ते तो वो कहता है, वो जैसे ही लोग दफन करके जाते हैं वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों मेरी तरफ देखो, थोड़ी देर रुक जाओ। कितनी रातें मेरे दोस्तों यारो तुम्हारे साथ गुजारी, कुछ रातें, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। सवाल यह है, हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, इस हदीस को पढ़े मुझे 2 दिन हुए हैं मगर मेरे दिल पे इसका बड़ा असर है। ज़ैद बिन साबित कहते हैं
हुजूर कबीले बनी नज्जार की तरफ गए और वहां आपकी ऊंटनी डिसबैलेंस होने लगी। मैंने अर्ज किया हुजूर, तो हुजूर की आंखों में आंसू देखे, या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार ने फरमाया ये कब्र के मुर्दों पे अजाब हो रहा है, उनकी आवाजें सुन सुन के मेरी ऊंटनी का ये हाल है। अगर तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद ना कर देते, मुझे डर है कि तुम दफन करना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें बताता दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। एक बड़े जमींदार आदमी की कब्र खोदी गई तो बिच्छू वहां निकले। क्या निकले? बिच्छू। अब उन्होंने दूसरी उसे बंद कर दिया, दूसरी खोल दी, चलो ठीक है बिच्छू निकला इत्तेफाक, मगर दूसरी जगह भी बिच्छू, फिर तीसरी जगह बिच्छू, फिर चौथी जगह भी। उलमा ने कहा यह बिच्छू नहीं है, अजाब है। कितनी भी कब्रें खोदोगे बिच्छू रहेंगे। ये कब्र पहले, अजाब पहले शुरू हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल ये है, वो जो कब्र में फिल्म देख के मरा था थिएटर में, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। इधर देखो, मौला अली फरमाते तुम अगर मौत में दिलचस्पी रखते हो, इंटरेस्टेड हो, तब भी मरोगे, नहीं हो तब भी मरोगे। अगर तुम मौत की प्लानिंग करते हो तब भी मरोगे, नहीं करते हो फिर भी मरोगे। मगर हुजूर फरमाते हैं जब कोई मौत को याद करने वाला मरेगा तो वो शहीद होके मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अच्छा, ये आंखें किसकी हैं? आपने क्या सोचा? ये आपकी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, कोई ऐसा वीडियो आपके मोबाइल में प्ले नहीं हुआ जो अल्लाह के इल्म में ना हो। एक वीडियो भी नहीं, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर गिरता। समंदर के मछलियों के अंदर की भूख वो जान लेता है। वो ऐसा करीम है। एक वीडियो तेरी मोबाइल की स्क्रीन पे गर्दिश ऐसा नहीं किया। बता इन आंखों से, मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने कहा ये कोई नाजायज तो नहीं, तो प्राइवेट पार्ट नहीं देखा? आप क्यों नहीं देखते? कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। अच्छा, एक सवाल, बस फर्ज करो, मान लो अगर हुजूर इसी महफिल में आ जाएं यहाँ पे, तो हम में से कितनी आंखें ऐसी हैं जो हुजूर को देखने के लायक है, देख सकती हैं? ये गंदी आंखें, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। ना 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 ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। आंखें क्यों बनाई गई हैं या रसूलल्लाह? हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, आंखें कयामत में बोलेंगी, जबान पे तौला, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी। अगर आंखों ने ये कह दिया मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करे, मगर इसने तो हमें गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। हजरत अली के खलीफा का मुरीद इमाम हसन बसरी का, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हजरत अली का मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद, देखो बहुत दूर नहीं है, मुरीद का मुरीद, यानी एक स्टेप के बाद अली हैं, एक स्टेप बीच में, और वो बेहतरीन हाफिज कुरान है। उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में कोई नहीं है। आके कहता हुजूर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हुजूर बर्बाद हो गया। और बताना क्या हो गया? रोक के कहने लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा। अरे बताना क्या हुआ? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तू एक तो मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और तू मुसलमान लड़की को बुरी नजर से देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे, मुझे पसीने आए, और कल से मैं कुरान की एक भी आयत नहीं पढ़ पा रहा हूं, पूरा कुरान भूल गया। अब जो पढ़े लिखे लोग 3-3 घंटे फेसबुक चला लेते हैं, जिन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, या अल्लाह मेरे मालिक माफ कर दे। मैंने कहीं पढ़ा था पहले कुरान की तिलावत की तौफीक खत्म होगी फिर कुरान उठा लिया जाएगा। अब कहां कुरान पढ़े जा रहे हैं? इमाम हसन बसरी ने इतना सुना तो बेहोश हो गए, होश में आए तो कहने लगे लोगों तौबा कर लो, मैंने इस दौर में जितने लोग बेईमान होके मरते देखे सबकी निगाहें गंदी थी। आला हजरत फरमाते हैं निगाह मोमिन वो है जो तन्हाइयों में भी उतना ही नेक हो। अच्छा, ऐसे मरना चाहते हो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए, ऐसा पढ़ना चाहते हो? नहीं नहीं, भीड़ लगी है कलमे पढ़ना, ना ना ना, बिल्कुल। मौला अली फरमाते हैं मरते वक्त तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए। सुनते चले जाओ मौला अली की बात, कोई इबाम नहीं होना चाहिए। सैयदना अली फरमाते हैं मौत के वक्त कोई काम याद ना हो, बिल्कुल फ्री माइंड हो जा, मौत जब आए इस्तकबाल कर। मौला अली की जब तलवार मारी गई इमाम हसन रोए। हसन रोते क्यों? तुम्हारा बाप अपनी मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। मैं कोई अननोन जगह नहीं जा रहा हूं। सुनो, ऐसी मौत न मरो कि लोगों तुम्हें लोग कलमा
याद दिलाएं, फिर भी तुम्हारी जबान पे कलमा ना चढ़े, बल्कि इतना कलमा पढ़ो कि तुम्हें देख के जो तुम्हारी मौत देख ले उसे कलमा याद आ जाए। बरेली में एक बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह वाले हैं, उनकी 92 साल की उम्र है। मगरिब के बाद वे बेहोश हो गए और उनकी 12 बजे के वक्त तकरीबन आंख खुली। पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा मगरिब की पढ़ ली, इशा की नहीं पढ़ी है। कहा तो फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, 92 साल की उम्र, कमजोरी का हाल, वुजू करा दिया ठंडे पानी से। फिर कहा अब मुझे जरा खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। रो के बोले मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नहीं पढ़ी नमाज, आज आखिरी नमाज बैठ के कैसे पढ़ सकता हूं। खड़े हो गए। 92 साल के बुजुर्ग में कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से पूरी नमाज पढ़ी और फिर नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद लेट गए और लोगों से कहा है लोगों अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुखाओ तो मुझे माफ करना और पढ़ो कलमा, मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं। लोग कलमा पढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने देखा तो मुस्कुराए और कलमा पढ़ते पढ़ते ये गए और वो गए और दुनिया को बता के चले गए कलमे की इतनी प्रैक्टिस रखो कि तुम्हें लोग कलमा याद ना दिलाएं, बल्कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिलाते हुए चले जाओ। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद सैयद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, जो मुसलमान लड़कियां थिएटरों में बुर्का पहन के नजर आने लगी। ना ना वायरल किया करो मुसलमान बच्चियों की तस्वीरें, ना गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे बैठी है या ना 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 किया करो। इससे कुछ लोगों को नींद नहीं आती। 11 लाख लड़कियां चली गई और हम अभी इसी वजह से लड़ रहे हैं, वो बड़ा ये झगड़े। सब आपको कुछ बताऊं, ये जितने भी नाटक चले हैं जिनको सीरियल कहते हैं, मेरी अपनी जाती तहकीक ये है, मैंने बड़ी तहकीक की है, इसमें एक का भी प्रोड्यूसर मुसलमान नहीं, सब यहूदी बना रहे हैं। उन्हें पता है अगर मुसलमान मां ही नहीं रहेंगी तो बच्चे कहां से पैदा होंगे। आप सुनोगे मुझे या बोलूं? थोड़ी देर और बोलूं। देखो मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे कोई पैसा ना दो, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, पैसा देने ना उठो, बस सुनो मुझे। मैंने आपसे कहा हो सकता है मैं मर जाऊं, तो कहा अगर आज की तकरीर करके मर जाऊं तो मेरा रब तो मुझसे राजी हो जाएगा। आप लोगों का क्या मैटर है? मैं इसी वजह से ये बात आपसे कर रहा हूं। जब मेरी बेटियां मेरी बहनें गैर मुस्लिमों की बाइक पे नजर आने लगे, जब मुसलमानों की बच्चियां बुर्का पहन के थिएटर के अंदर नजर आने लगे, तो आपको डर जाना चाहिए। आपका फ्यूचर और आपका मुस्तकबिल खतरे में है, जो कि किसी गैर की बाइक पे बैठने वाली कोई शर्म हया वाला बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इधर देखो, शर्म हया वाला बच्चा। अच्छा आपको क्या लगता है 11 लाख लड़कियां जो गई हैं, ये हमारे काफी करीबी लोग, ये मैं आप सबका खादिम हूं, मैं तो छोटा सा बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ देने वाली कोई मुसलमान हो सकती है? आखिर रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी माँ ने इसे बचपन से टीवी के सामने रोना सिखाया, मगर मुसल्ले पे रोना नहीं सिखाया। बचपन में लड़की ने जीन्स पहनी, आज 5-5 साल की बच्चियों को जीन्स पहनाने वालों, तुम कयामत के दिन बुरे फंसोगे। क्योंकि एक औरत ही नस्ल बदलती है, एक ही बिगाड़ देती है। और पहले के लोग शादी करते थे तो नानी तक को चेक करते थे, वो माल नहीं चेक करते थे, वो जमीनें चेक नहीं करते थे, वो बुलेरो और स्कॉर्पियो चेक नहीं करते थे, वो गाड़ियों के कुत्ते नहीं थे। उन्हें पता था औरत नेक आएगी तो नसीब बदलेगा, औरत शरीफ आएगी तो नसीब बदलेगा। उन्हें खबर थी, इसी वजह से नानी तक चेक करते थे। बोलो चेक करते थे नहीं, रिश्ते से पहले नानी वो ठीक चेक। उनको खबर थी अगर नानी ठीक होती है तो बेटी ठीक होती है, और बेटी ठीक होती है तो नवासी ठीक होती है। इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजाने आला हजरत, ये फैजाने उलमे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद सैयद साहब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लाख लड़कियां बोलो तो? कितने लाख? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखें, कितनी लड़कियां? अच्छा, मैं इनको मुसलमान मानूं? मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता वो सच्ची मुसलमान। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, सब जानते हो आप लोग मैं सैयद हूं, मगर इसके बावजूद मैंने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मुझे दफन करने से पहले एक फलस्तीनी लड़की का अगर जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए दफन करने से पहले, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे उसकी बरकतों से। कौन बच्ची जिसने ये मेरी बहनें सुन ली, उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, हम इस वजह से सोते हैं जब इजराइल बम मारता है तो घर में से मलबे निकलते हैं और मलबों में से लाशें, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे 25,000 से ज़्यादा बच्चे भूख से मर गए, सूख के मर गए, उन्हें खाना नहीं मिला, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर एक भी मुसलमान लड़की ने किसी गैर का हाथ पकड़ के ये न कहा कि तू यहूदी, मुझे अपना यहूदी मजहब इख्तियार करवा और मैं इस्लाम छोड़ती हूं। नहीं नहीं, उन लड़कियों ने यही कहा, 70,000 से ज्यादा शहीद हुई हैं, यही कहती कहती गई हैं, आमना के लाल जब तक ये जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी, ये जान जब तक रहेगी। मैं कैसे कह दूं अब घरों में उन लड़कियों को जिन्हें फेसबुक का और यूट्यूब के लिए वक्त है, जिनके पास नमाज का वक्त नहीं है, कैसे मुसलमान कह दूं उन्हें, कैसे मुसलमान कह दूं जिनके दिलों में हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की अजमत नहीं। और डॉक्टर इकबाल कहता है, ओ खूबसूरत घर बनाने वालों, तुम कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि वो कहता है कि घर बनता है औरत से। कौन बनाता है? और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा। जल्दी बोलो, मेरा दिल लग रहा है, आप भी बोलो, क्या किससे है? सैयदा फातिमा। अच्छा, एक सवाल, उलमा बैठे तो अब भाई रात में पानी क्यों पिला रहे हो मेरे भाई? बड़ी मेहरबानी। असल में मैं आपको बताऊं कि मैं रोज लड़ता हूं ये इस तरह के हालात से। वो थोड़ा सा ये है कि एक बात कह रहा हूं आपसे, ये जो लोग अपनी बहन को सजा के लेके जाते हैं शादी में, इसका कुछ मतलब समझे? मैं समझा रहा हूं, अल्लाह करे गैरत समझ आ जाए। ये जो अपनी बहन को सजा के अपने साथ लेके गया, ये लाशऊरी तौर पे इसने ये किया कि मैं किसी दूसरे की बहन पे बुरी नजर डालूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं ताकि दूसरा इस पे बुरी नजर डाले। थोड़ी सी बात कड़वी है मगर बात तो सही है ना। जो अपनी बीवी, हालांकि मेरी बीवी मेरे लिए सज सकती है और किसी और के लिए नहीं, अब अपनी बीवी को जो सजा के ले जा रहा है वो लाशऊरी तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं किसी और की बीवी को देखूंगा तो अपनी बीवी को लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे इसको देखे। उलमा मेरे सामने एक मौलाना रो रहे थे, मैं क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब बात ये है कि निकाह पढ़ाने जाते हैं तो बहनों को, बेटियों को देखते हैं कि 16-16, 17-17 साल की बच्चियां, एक फिटिंग का लिबास, सर पे कोई दुपट्टा नहीं, और दुपट्टा तो वो भी बराए नाम, तो शर्म आती है। तो जाना तो पड़ता है निकाह पढ़ाने, मगर बड़ी शर्म आती है। ये हमारे घर की शादियां हैं, यहूदियों की शादियां, नसरानियों की शादियां हमारी शादियों से बेहतर हैं। वो खानों पे नहीं चलते, वो बेहूदी नहीं करते। इधर देखो मेरी तरफ, एक हमारे यहाँ की शादी, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है। ए भैया बेटे, बड़ी मेहरबानी, आपके कदमों के जूते मेरे सर पे बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठ जाए। मेरी तरफ देखें, एक हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं। ये बताओ, नींव अगर खराब रख जाए तो मकान मजबूत रहेगा? रह सकता है? नहीं रह सकता। अब नींव रखी गई है डांस पे, डीजे पे, गाने पे। एक तरफ पड़ोस में मैयत हुई है मगर मेरे घर शादी है तो मैंने तो डीजे बजा दिया। मैं कई ऐसे मौलानाओं को जानता हूं जो जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं, उन्होंने खुद अपनी शादियों में कारें ली हैं।
ये तजादी तो मार के जा रहा है हमको। जब अल्लाह के रसूल पूछेंगे जरूर। अच्छा, ये हमारी शादी, एक शादी वो है कि नबियों के बाद जमीन पे ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वो किसका जोड़ा है? सैयदा का, तैयबा का, खातून जन्नत का। हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पे जन्नत वाजिब है। बेशक, जोर से बोलो, सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। हसनैन की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा हाफिजा कारिया आलिमा जाहिदा सैयदा कायनात। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने। हुजूर फरमाते हैं फातिमा, क्या तुमने चांद देखा मेरी बेटी? कल ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती मेरी बेटी? अब्बा जिस चांद को गैर मर्द देखते हैं उसे फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत। सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आ रही है, ओ दुनिया वालों, तुम सबका सुकून, तुम सबका चैन मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून और चैन सैयदा फातिमा के पास। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी की शादी हुई है, मेरी बहनें सुन के चली जाएं। मैं भी जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, परसों बगदाद शरीफ जा रहा हूं। इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर के इमाम हुसैन ने पूछ लिया क़यामत के दिन तो क्या जवाब दोगे? उन्होंने पूछा मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपनी बेटी ना बची, तो क्या जवाब? दिल लग रहा है आप लोगों ने? थोड़ी देर और बोलूं। हुजूर की बेटी की शादी हुई है, मैं शादी बयान कर रहा हूं, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया, मैंने जब उनको देखा तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? दूल्हा रोने लगा तो आपने फरमाया नहीं नहीं फातिमा, बात यह है कि मेरा तो नसीब बुलंद है कि आप मेरे निकाह में। कहा रोते क्यों है फिर? कहा बस आपकी जो हुजूर ने तरबियत की है और जो आपका हिल्म है, बुर्दबारी है, उसको देख के रोता हूँ। ये खुश हो रहा हूँ क्या कि कोई भी जब लड़की दुल्हन बनती है मौलाना ने कहा तो वो एक जोड़ी नए कपड़े पहनती है, और वो कोई भी लड़की है। मगर मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं और आप कोई शिकवा नहीं कर रही। कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे समझाया है, मेरी बेटी मेरी लाडली, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। बेशक 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 बेशक, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। बेशक। एक दिन हुजूर की बेटी आ रही है, और बेटी तो बेटी होती है। हुजूर की बेटी अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर आपकी बेटी सैयदा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। बेटी आई तो बेटी होती है। तो ऐसे करके चादर को हुजूर की बेटी ने बांध रखा था और उसमें गांठ लगी थी। आई जी फातिमा आ गई जी, अब्बा हाजिर हूँ। ये कैसे आई? अब्बा रोटी खोली, लीजिए खाइए। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा और आंखों से आंसू आए। अब्बा रोते क्यों हैं आप? फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा ये मैंने खाया है। सैयदा आगे बढ़ी, अब्बा आप खा लें, मेरे घर में भी 5 दिन के बाद जो आए थे मैंने चक्की भी चलाई, हसन और हुसैन को भी खिलाया, अली को भी खिलाया, मगर मेरे अब्बा मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे मेरे सरकार को, और खजूर की गुठली चूस के हुजूर ने, और फिर आप पानी पी रहे थे और फिर मैंने देखा दुआ कर रहे हैं। तो मैं करीब जाके देखती हूँ, ओ फेसबुक को टाइम देने वालों, ओ चौराहे पे बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, नौजवानों, तुम्हें लगता है तुम लावारिस हो? नहीं, तुम्हारा वारिस मदीने में। बेशक। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनीमी कहते हैं उम्मती के पाँव का कांटा हुजूर को तकलीफ देता है। वो कहती हैं हुजूर, मैं आगे बढ़ी, हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं करीब गई, मैं कहा देखो हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं। आगे बढ़ी तो मैंने जाके देखा कि हुजूर किसी के लिए नहीं, दुआ हाथ ऐसे करके इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हुजूर दुआ क्या करते थे मालूम है? तुम्हारा दिल झूम जाएगा। अर्ज कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। ये उम्मत, मेरी उम्मत कभी भूखी। अच्छा, आज से वादा करो कम से कम सुबह को नौजवानों 100 बार दुरूद पढ़ोगे अपने नबी पर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी, मेरी बहनों में आपसे भी पूछ रहा हूं, कल कयामत का दिन होगा। अच्छा एक बार बताओ, इधर देखो, वली कैसे बनते हैं? वली वली कैसे बनते हैं? माँ बाप के नेक होने के बाद ही तो बनते हैं, हैं? वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अगर कोई साहिब औलाद है और बेनमाजी है तो मेरी उससे गुजारिश है कि वो अब नमाज शुरू कर दे, क्योंकि अब तक वो अकेला बेनमाजी था, अब उसकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। जी। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? हजरत आप लोग बैठे रहे, यहीं पे बैठे रहे, जब हजरत आए तो खड़े हो जाना। माहौल बिल्कुल